मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको केकई कांताप के द्वितीय भाग की ओर ले चल रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी गंभीर वाणी में बोलते हैं और क्या बोलते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत से कहा कि हे भरत, अब अपनी इच्छा बताओ कि आप किस इच्छा से यहाँ आए हुए हैं और आप क्या चाहते हैं। तो इतनी बात जब प्रभु श्री राम के मुख से वाणी से लोगों ने सुनी तो सब सजग हो गए और इस प्रकार से सजग हो गए, उन्हें लगा जैसे मेरा कोई सपना भंग हो गया हो। अब भरत राम से कहने लगे कि हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी, मिल गया या कंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले रण्य बसेरा, रह गया अभिषिक्त शेष तदापि क्या मीरा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। भरत कहने लगे हे भाई भरत राम, अब हमारी क्या इच्छा शेष हो सकती है। जब हमें अकंटक राज्य मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अरे जिस व्यक्ति को बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी तकलीफ के उसे सारा राज्य मिल जाए, तब उसकी कोई इच्छा शेष रह सकती है? मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। भरत ने अपने ऊपर एक व्यंग किया है। भरत कहते हैं कि मेरी भाई क्या इच्छा शेष हो सकती है। बड़े दुखी मन से बोलते हैं कि मेरी कोई इच्छा शेष नहीं। अरे आप ही बताओ, जिसे अकंटक राज्य मिल गया हो, जिसे बिना किसी बाधा के, बिना किसी परिश्रम के राज्य मिला हो, उसकी क्या इच्छा शेष रह सकती है, हैं? और इतना ही नहीं, जिसका बड़ा भाई पेड़ के नीचे निवास करे, जंगल में निवास करे, उसी को इच्छा शेष रह जाएगी। अरे इससे बड़ा मुझे कष्ट क्या हो सकता है कि मेरा भाई जंगल में रहे, मेरी भौजाई जंगल में रहे और पेड़ के नीचे निवास करे, कोई शेष रह सकती है? रह गया अभिषिक्त शेष तथापि अभागा। इस अभाग मुझ जैसे अभागे व्यक्ति के लिए क्या शेष रह गया होगा? रह गया अभिषिक्त शेष तथापि क्या मीरा। तो मेरे पास कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रही मेरे भाई। और उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रहेगी? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। जिसके पिता तड़प तड़प कर परेशान होकर के बेचारे अपने शरीर को त्याग दिए हों, जिसके दुख में, जिसके पिता मर गए हों और ऐसे कष्टपूर्ण स्थिति में मरे हों, उसकी भला कोई इच्छा शेष रह सकती है? नहीं, मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। हे भैया, मुझे अभागे की और क्या इच्छा हो सके। अभी सत्य जो लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है इच्छित वस्तु। तो मेरी कोई इच्छा भैया नहीं है, मेरी कोई शेष इच्छा नहीं रही मेरे भाई। अब तो हमें कुछ आपसे चाहिए ही नहीं। हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। लगता मैं संसार में मेरा जन्म इसी आयस के, कुयस के हेतु हुआ था कि मैं जन्मूंगा और ये बदनामी मुझे मिलेगी। लगता है मेरे जीवन में ऐसा ही कुछ लिखा था। और इतना ही नहीं, मेरी स्वयं की माता ने ही मुझे मार डाला, मेरे जमीर को मार डाला, मेरे हृदय को समझो उसने नष्ट कर दिया है। तो मेरी माता के हाथ मेरी मृत्यु लिखी हुई थी। मैं जिंदा होकर भी मरे हुए के समान हूं। अब बताइए भैया, अब कौन अभिषिक्त और आर्यवाह किसका? बताइए भैया, मेरी अब कौन इच्छा रह सकती है? उस व्यक्ति की क्या इच्छा उसकी जिसके पिता मर गए हों, जिसे कंटक राज्य मिला हो, भाई जंगल को चला गया हो, मतलब बहुत प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ गई हों, तो भला उसकी कोई शेष इच्छा रह सकती है? अब इतना ही नहीं, जिसका संसार नष्ट हो जाए, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार नष्ट हो गया हो, संपूर्ण घर भ्रष्ट हो गया हो, बेकार हो गया हो,
तो भला उसकी कोई इच्छा शेष रह सकती है? हे भैया, मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है, अब बताइए मैं क्या करूं? इतनी बात हे आर्य, हाँ, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। मुझे स्वयं से नफरत हो रही है। मैंने जो है, मैंने अपने से आपसे ही मुंह फेर लिया है। मुझे अपने आप पर क्रोध आता है, अपने आप पर पछतावा हो रहा है कि मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरे पर ऐसा अभिशाप लग रहा है। तो हे आर्य, बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। हे बड़े भैया राम, आप ही मेरी इच्छा को बता दीजिए कि मेरी क्या शेष इच्छा हो सकती है। मेरी तो कोई इच्छा शेष मेरे हिसाब से तो है नहीं। इतनी बात जब भरत ने कही राम से, तो राम ने क्या किया? प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु ने क्या किया? अपने भाई भरत को पकड़ करके, खींच करके अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से साबिनोद उन्हें फिर सींचा। रोते हुए अपने आंसुओं के जल से बड़े प्रेम से उन्हें सींच दिया, अर्थात ने ये जता दिया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और कहने लगे, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। राम कहने लगे कि वो क्या चाहता है व्यक्ति, उसका जो आशय वो क्या है, उसकी क्या इच्छा है, ये कोई नहीं जान सकता। जिसको उसकी स्वयं माता ने जन्म देकर उसे नहीं पहचाना, तो उस व्यक्ति को और अधिक कौन जान सकता? कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। तो उसके आशय की था मिलेगी किसको? जिस व्यक्ति को उसकी स्वयं माता उसे न जान पाए, तो उस व्यक्ति के हृदय की गहराई को, उसकी बातों को समझने वाला संसार में और कोई नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, ये द्वितीय भाग था। इसकी अंतिम 2 लाइनें अंडरलाइन हो जाती हैं, इसकी व्याख्या पूछी जाएगी और तमाम प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि राम ने भरत से क्या कहा, भरत ने राम से क्या कहा, ठीक, कौन तड़प तड़प के मर गया और क्यों मर गया, ठीक है, कौन पेड़ की तरह निवास कर रहा था, कौन जंगल में निवास कर रहा था, किसका संसार नष्ट हो गया, भरत किसके पुत्र थे, कैकेयी किसकी माता थी, इत्यादि इत्यादि तमाम प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा आप इसे अच्छे से समझेंगे और इससे बने हुए प्रश्नों पर ध्यान देंगे। जवाब अपने आप खोजेंगे, आपको मिलेंगे। यदि कोई जवाब आपको नहीं मिलता है तो आप हमसे जो है इसको कमेंट के माध्यम से यूट्यूब पर या फिर उस पर व्हाट्सएप पे आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा, इसीलिए मैं हूं। तब तक के लिए नमस्कार। तृतीय भाग में अगली वीडियो में पेश करूंगा।